दोस्तों, आपने फिल्म हम दिल दे चुके सनम का नाम सुना होगा। इस फिल्म से सलमान खान और ऐश्वर्या राय सबसे ज़्यादा चर्चित हुए थे। आपने फिल्म लगान का नाम सुना होगा। आपने फिल्म देवदास का नाम सुना होगा। ये ऐसी फिल्में हैं। आपने फिल्म जोधा अकबर का नाम सुना होगा, जिनके सेट पर भी अगर कोई चला जाता था तो उसको ऐसा लगता था कि वो जन्नत में आ गया है, क्योंकि ये फिल्में ही ऐसी हैं। अगर इस फिल्म को डिजाइन करने वाला आर्ट डायरेक्टर अगर फांसी लगा ले तो आपको क्या लगेगा? मतलब आप क्या सोचेंगे कि इतनी बड़ी फिल्म को डिजाइन करने वाला आर्ट डायरेक्टर खुद फांसी लगा ले, जिसका खुद का 52 एकड़ का एनडी स्टूडियो हो, वो व्यक्ति फांसी क्यों लगाएगा? आज जो कहानी है ये बॉलीवुड से जुड़ी हुई है और एक ऐसी सच्ची घटना है जिसके इसका जो दर्द है ये हर घर में है। लगभग ये मेरे ऊपर भी है ये जो दर्द है, क्योंकि उन सब चीज़ों से मैं खुद भी ग्रसित हूँ और लगभग मुझे लग रहा है सारे लोग ग्रसित हैं। जिनके ऊपर कर्ज नहीं होता है सिर्फ वही लोग ग्रसित नहीं होते हैं, बाकी सारे लोग ग्रसित होते हैं। एक एनडी स्टूडियो जिनका सिर्फ 52 एकड़, आप सोचिए देश विदेश से उनके स्टूडियो में लोग वो अथॉरिटी लेते थे और उस स्टूडियो में आउटडोर इंडोर की शूटिंग करते थे। कई सीरियल का डिज़ाइन किया है जिनका नाम है नितिन देसाई। नितिन देसाई एक ऐसे आर्ट डायरेक्टर जिन्होंने फिल्म हम दिल दे चुके सनम का सेट तैयार किया हो, जिन्होंने फिल्म जोधा अकबर का सेट तैयार किया होगा। आपने देखी होगी वो फिल्म कितनी खतरनाक है, उसका सेट कितना खतरनाक था आपने देखा होगा। फिल्म लगान और फिल्म देवदास, ये जो फिल्में हैं ये बहुत ही बड़ी फिल्में थी और इसके सेट पर भी, यानी इसकी शूटिंग होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति देख लेता तो देखा होगा जिसने भी, तो वो सोच रहा होगा कि यार मैंने वो चीज़ें देखी है जो, क्योंकि बॉलीवुड में जाने का सपना होता है लोगों का। और उससे एक शॉकिंग खबर आती है कि नितिन देसाई ने सुबह 4:30 बजे 2 अगस्त 2023 को फांसी लगा ली और खुद मौत के गले उतर गए, यानी कि जान दे दी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आपको सच जानना है जीवन का तो, क्योंकि जिस कारण से नितिन देसाई साहब ने फांसी लगाई है वो कारण लगभग बहुत सारे लोगों के पास होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर या आर्ट डिजाइनर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर नितिन देसाई साहब की है। नितिन देसाई साहब ने क्यों फांसी लगाई, क्यों मौत को गले लगा लिया? इतने बड़े व्यक्ति जिनका खुद का स्टूडियो ही 52 एकड़ में है, जिसके फाउंडर वो खुद हैं, आप सोचिए वो व्यक्ति फांसी क्यों लगाएगा? जिनके बड़े बड़े लोगों से संबंध हो, जिनके संबंध अनिल अंबानी जैसे व्यक्ति से हो, जिनके संबंध विनोद तावड़े जो वहाँ के बीजेपी के महासचिव और जितने भी बड़े फिल्म एक्टर हैं सबसे उनके संबंध है। चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो जोधा अकबर में आशुतोष गोवारिकर साहब हो या ऋतिक रोशन साहब हो, जितने भी जो बड़े नाम हैं उन सब से उनका संबंध, उसके बावजूद उन्होंने फांसी क्यों लगा ली? खुद के पंखे से क्यों लटक गए हो? एक तरफ देश में, इस कहानी को सुनाने से पहले एक खबर मैं आपको सुना देता हूं कि एक तरफ देश में हरियाणा जल रहा है और उसकी आग अभी फैलती ही जा रही है। अब तो शायद कंट्रोल में है, लेकिन उसकी आग काफी दूर तक फैल गई है। और इसको इस जो हरियाणा जो जला है इसका दोषी कौन है, अब ये तो खुलासा होगा तभी, लेकिन देश के लिए ये अच्छी खबरें नहीं है। अब मैं आपको नितिन देसाई साहब का जो सुसाइड
बारीकी से उस कहानी सुनाना चाहता हूँ कि नितिन देसाई साहब वो व्यक्ति है जिन्होंने फिल्म हम दिल दे चुके सनम का आर्ट डायरेक्शन किया था, आर्ट डिजाइनर थे वो। और उस फिल्म से सलमान खान साहब और ऐश्वर्या राय सबसे ज्यादा प्रचलित हुए थे, क्योंकि वो आर्ट डायरेक्टर थे तो पैसा तो कमाते ही थे और फिल्मों का करोड़ों का बजट था। यहाँ से इनकी जर्नी काफी पहले स्टार्ट हुई, लेकिन मैं आपको हम दिल दे चुके सनम से ही सुना रहा हूँ। उसके बाद में उनको एक और फिल्म मिली जिसका नाम था फिल्म देवदास। देवदास में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित। आप सोचिए ये कैसे सितारे हैं जिनके साथ काम करना लोगों का सपना होता है, लेकिन नितिन देसाई साहब उनकी फिल्मों का सेट तैयार करते थे। उसके बाद में फिल्म आती है लगान। लगान का जो सेट है वो नितिन देसाई साहब ने तैयार किया था। उसके बाद में फिल्म आती है जोधा अकबर, और ये बड़ी बड़ी फिल्में हैं। फिर 2005 में वो महाराष्ट्र के खालापुर पर जो करजत रोड है वहां पर 52 एकड़ में एनडी स्टूडियो की नींव रखते हैं सन 2005 में। और एनडी स्टूडियो 52 एकड़ में फैला हुआ है। महाराष्ट्र जैसी जगह पर 30 बाय 30 का कमरा लेना बहुत बड़ी मुसीबत वाला काम हो जाता है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, लेकिन एनडी स्टूडियो 52 एकड़ में फैला हुआ है। और 52 एकड़ का जो स्टूडियो है 2005 में इन्होंने नींव तैयार की, और 2008 में ये जो स्टूडियो है पूरा बनके लगभग पूरी तरह से ये 2-3 सालों में स्टूडियो बन गया 52 एकड़ में। और उसके बाद में विदेशों से भी कंपनियां आई इस स्टूडियो में शूटिंग करने के लिए। और बताया ये जाता है कि अनिल अंबानी साहब भी इस स्टूडियो पर कुछ खर्च करने वाले थे 2010 के बाद में, लेकिन खुद अनिल अंबानी साहब ही कर्ज में डूब गए, जिस कारण से नितिन देसाई साहब का जो सपना था वर्ल्ड क्लास स्टूडियो बनाने का वो अधूरा रह जाता है। ऐसे ही नितिन देसाई साहब कोई छोटे व्यक्ति तो थे नहीं। आप इन सब चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नितिन देसाई साहब बहुत बड़े व्यक्ति थे। उसके बावजूद उन्होंने सुसाइड क्यों किया? अब मेन जो पॉइंट है वो यही है कि अगर कोई व्यक्ति छोटा व्यक्ति रहता है तो यार कोई तंगी होगी, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कहा यह जाता है कि जितना हेर होता है उतना ही फेर होता है। और यही नितिन देसाई साहब के साथ हुआ। 2018 में उन्होंने ECL कंपनी से एक लोन लिया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि किस तरह से व्यक्ति सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है। सन 2008 में 180 करोड़ रुपए का लोन लिया 2018 और 2019 में, माफी चाहता हूं। तो ये लोन 180 करोड़ रुपए का लिया था नितिन देसाई साहब ने, और ये लोन 2023 में आते आते 258 करोड़ रुपए का हो गया। अब इस लोन का जो पैसा था ये चुकता नहीं कर पाए नितिन देसाई साहब। इनके जो सर्कल वाले थे या इनके जो यार दोस्त थे, सारे लोग इनको सजेशन देते थे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अमिताभ बच्चन साहब भी कर्ज में डूबे थे, लेकिन वो रिटर्न वो हारे नहीं और फिर से वो रिकवर हुए। इसी तरह से आप भी रिकवर हो जाओगे, क्योंकि इन्होंने लोन लिया था 180 करोड़ रुपए का। आप सोचिए 52 एकड़ में इनका स्टूडियो है और इसी जमीन को गिरवी रखकर एक तरह से इन्होंने लोन लिया था 180 करोड़ रुपए का, लेकिन उस लोन को चुकता नहीं कर पाए और वो लोन बढ़कर 258 करोड़ रुपए का हो गया। पिछले साल महाराष्ट्र के रायगढ़ में जो ECL कंपनी है, क्योंकि ECL कंपनी ने इनको कहा था कि अगर आप लोन चुकता नहीं करेंगे तो आपका जो ND स्टूडियो है इसके ऊपर ECL कंपनी का कब्जा हो जाएगा, और अगर
आप सोचिए कि जो एनडी स्टूडियो है ये बहुत बड़ी इज्जत थी नितिन देसाई साहब की, और इसमें सीरियल से लेकर बड़ी बड़ी फिल्मों तक इस स्टूडियो में शूटिंग होती थी, क्योंकि 52 एकड़ छोटी जगह तो नहीं होती है। तो कई जगहों पर एक दिन में यानी इस स्टूडियो में शूटिंग होती थी। तो एक इज्जत थी ये। अब उस इज्जत पर कब्जा करने के लिए ईसीएल कंपनी ने बोला था, और कहा यह जाता है कि रायगढ़ में कुछ अधिकारियों से ईसीएल कंपनी के लोग मिले थे और नितिन देसाई साहब को कहा भी था कि अगर आप इस लोन को चुकता नहीं करेंगे तो आप का जो एनडी स्टूडियो है वो ईसीएल कंपनी का कब्जा हो जाएगा। अब कल रात की जो कहानी है वो ये है कि रात को 10 बजे के आसपास, यानी कि इससे ये साबित होता है कि नितिन देसाई साहब पूरी तरह से डिप्रेशन में थे, और उनको कहीं ना कहीं डर था कि हो सकता है कि अगर ये लोन चुकता नहीं किया, और कर भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो लोन 180 करोड़ रुपए का उन्होंने लिया था, और वो लोन बढ़कर 258 करोड़ रुपए का हो गया था, और वो उस लोन को चुकता नहीं कर पाए। और ये जो कहानी है ये इस कहानी से हिल जाते हैं यार लोग, ये छोटी कहानी नहीं है। और कल रात 1 अगस्त 2023 को रात को 10 बजे के करीब वो अपने रूम में गए, वहीं एनडी स्टूडियो में ही, जो कि कर्जत रोड पर है महाराष्ट्र के, वहां पर गए। और सुबह 4:30 बजे के आसपास, ऐसा बताया जा रहा है कि 4:30 बजे के आसपास उन्होंने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। लेकिन जब सुबह ये नितिन देसाई साहब नहीं उठे तो इनके जो बॉडीगार्ड हैं उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, और दरवाज़ा अंदर से खुला नहीं। उसके बाद में कुछ और उनके जो लोग थे उन्होंने भी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से खुला नहीं। तो किसी ने खिड़की से झांक कर देखा तो पता चला कि नितिन देसाई साहब पंखे से लटके हुए हैं। फिर पुलिस को सूचित किया गया, और पुलिस ने फिर उस शव को, उनकी जो बॉडी थी उसको उतारा गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन जो भी अभी तक जानकारी सामने आई है वो ये लोन ही है, जिसकी वजह से उनको डर था कि कहीं ना कहीं अगर एनडी स्टूडियो पर कब्जा ईसीएल कंपनी का हो जाएगा तो फिर उनकी इज्जत का क्या होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नितिन देसाई साहब छोटे व्यक्ति नहीं थे, उनके बड़े बड़े लोगों से रिश्ते थे, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आशुतोष गोवारिकर साहब हो, चाहे सलमान खान साहब हो, चाहे आमिर खान साहब हो, किसी से भी वो अपने दिल की बात कह सकते थे। दोस्तों, अगर व्यक्ति सुसाइड तभी करता है जब अपने दिल की बात वो किसी से शेयर नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर घुटता रहता है, फिर उसको कोई रास्ता नहीं सूझता और वो ये कदम उठा लेता है। मैं जहां तक सोचता हूं ये जो कहानी है इससे यही साबित होता है दोस्तों कि अगर नितिन देसाई साहब अगर किसी से भी बात शेयर कर देते, अपने जो उनके जो खास दोस्त थे उनसे, तो शायद हल निकल जाता, उनको उनकी जो जान है वो नहीं गंवानी पड़ती, और एनडी स्टूडियो चला भी जाता तो खुद तो बच जाते। मैं मेरे हिसाब से सोचता हूं कि लोग यही सोचते हैं कि यार ये चला जाएगा तो इसमें वो इज्जत है, और उस फिर लोग क्या कहेंगे, इसी लोग क्या कहेंगे के चक्कर में ही लोग सुसाइड कर लेते हैं। और नितिन देसाई साहब छोटे व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे, और उनका ये डर ही उनको एक तरह से उनका जो डर है उस डर की वजह से शायद उन्होंने ये कदम उठाया। तो देवदास जैसी फिल्म का उन्होंने डिजाइन तैयार किया, लगान जैसी फिल्म में आर्ट डायरेक्शन का काम उनको मिला, और 4 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके थे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, नितिन देसाई एक बहुत बड़ी हस्ती थी। नेशनल अवार्ड जीतना कोई खाने की बात नहीं होती है। 4 बार वो नेशनल अवार्ड जीत चुके थे और उन्होंने ये खुदकुशी की है। तो बॉलीवुड के लिए एक दुख की खबर है कि इतना बड़ा व्यक्ति और इतना होनहार
आर्ट डिजाइनर अब बॉलीवुड में और हमारे बीच में नहीं रहे हैं दोस्तों। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि परिस्थितियां कैसी भी हो उसका सामना कीजिए। और अगर मान लीजिए अगर आपकी इज्जत पे ही बात आ जाती है कि कोई चीजें कर्ज में जा रही है तो जाने दीजिए, कम से कम जान तो बच जाए। या तो आप किसी से शेयर कीजिए यार, हर चीज शेयर कीजिए। जैसे परसों एक वीडियो ऐसा लग रहा था मुझे कि यार इस पे कोई ऑब्जेक्शन ले सकता है, तो मैंने मेरे गुरुदेव से चर्चा की इस बारे में और उन्होंने कहा कि इस वीडियो को हटा देना चाहिए। तो मैंने फिर उस वीडियो को हटा दिया। क्यों? क्योंकि शेयर करने से, अपने दिल की बात बता देने से, और खासतौर से अपने से अनुभवी व्यक्ति से अगर आप बातचीत करेंगे तो आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो शेयर कीजिए अगर आपके दिल में कुछ है और ऐसा चल रहा है कि आप घुट घुट के जी रहे हैं, तो उस बात को बाहर निकालिए और अपने कुछ खास लोगों से उस चीज को शेयर कर दीजिए। जिनके ऊपर आपको भरोसा है उनकी ही मैं बात कर रहा हूँ, उनको ये बात बताइए। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी जांच पड़ताल चल रही है नितिन देसाई साहब की वैसे भी, कि आखिर जो मेन कारण है, जहां तक पता चला है कि वो लोन ही 180 करोड़ का था जिसकी वजह से वो उनकी जान की आफत बन गया। बाकी और भी जांच पड़ताल चल रही है, अगर कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको गाइडेंस दे सकते हैं, जो नॉलेज दे सकते हैं, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी वो आपको नॉलेज नहीं दे सकती है, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों खुश रहिए, अपने दादा दादी के पास जरूर बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।